पहाड़ की पल्स पर गणेश गोदियाल और बॉबी पवार का हाथ। ऐसे समय जब उत्तराखंड की विधानसभा में 500 करोड़ में सरकार की सुपारी जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही हो, तब गणेश गोदियाल गैरसैंण पहुंचते हैं और मूल निवास 1950 सख्त भू कानून और गैरसैंण हो स्थायी राजधानी जैसे मुद्दों पर जो संघर्ष हो रहा है, जो स्वतः स्फूर्त लोग बड़ी संख्या में निकल करके आ गए हैं और जिसमें मातृ शक्ति की संख्या सबसे ज्यादा है, वहां पहुंचकर गणेश गोदियाल और बॉबी पवार अपना समर्थन देते हैं। यानी उत्तराखंड की सियासत किस अंदाज में बदल रही है उसको समझा जा सकता है, क्योंकि यहां मुद्दे 500 करोड़ की सुपारी वाले नहीं चलने वाले हैं। यहां अब मुद्दे वही चलेंगे कि मूल निवास 1950 सख्त भू कानून कौन देने वाला है, गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कौन बनाने वाला है। बहुत तेजी से ये चिंगारी अब दावानल बलती जा रही है। खास तौर पर पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं और युवाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा है और जो गैरसैंण में हमने 1 सितंबर को जो तस्वीर देखी वो इसकी एक बानगी भर है। दोस्तों नमस्कार, तंजुड़ा के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जिस अंदाज में भराड़ीसैंण विधान भवन में सत्र लगता है, सत्र में लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा बनता है कि क्या सहारनपुर के ठग गुप्ता ब्रदर्स हैं वो 500 करोड़ रुपए खर्च कर उत्तराखंड प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार को गिराने की साजिश रच रहे हैं। इसी मुद्दे पर सत्र के दूसरे दिन ये मसला खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने उठाया और आज तक इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। लेकिन पहाड़ की चाहे गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो, जनता ये चाहती है कि आप मूल निवास 1950 पर बात करिए, आप स्थायी राजधानी गैरसैंण की बात करिए, आप सख्त भू कानून की बात करिए। ये उस वक्त और ज्यादा लाजमी हो जाता है जब हम देखते हैं कि हरिद्वार में डकैती पड़ जाती है, ऋषिकेश में पत्रकार को शराब माफिया जानलेवा हमला करके बुरी तरह से घायल कर देता है। उससे पहले पिछले साल हमने देहरादून में 20 करोड़ की डकैती देखी थी। महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है और बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं रुड़की से लेकर चमोली तक, जिनसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। क्या इन्हीं सब के लिए खटीमा में 8 उत्तराखंड की माओं के लालों ने अपनी शहादत दे दी थी आज से 30 साल पहले? और क्या 2 सितंबर को मसूरी में 6 शहादत दे दी थी? उसका मतलब क्या है, संदेश क्या है? क्या 20 साल यानी 24 साल के राज्य के बावजूद आज हम इन मुद्दों को, जो असल उत्तराखंड के वजूद से जुड़े हुए मुद्दे, उन पर बात नहीं कर पा रहे हैं? तो इसी मुद्दे को गैरसैंण में जिस तरह से हजारों की तादाद में मातृशक्ति और नौजवान इकट्ठा हुए, उसी मंच पर गणेश गोदियाल पहुंचते हैं। तो गणेश गोदियाल जानते हैं कि कांग्रेस में अब हरीश रावत एक जमाने में सियासत का एजेंडा सेट करते थे, लेकिन अब हरीश रावत मोटे तौर पर मैदान की राजनीति में मस्त हैं। वो जब तक पहाड़ और गैरसैंण गाड़ गदेरे की बात जरूर करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उनकी सियासत चमकनी है तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर से ही चमकनी है। इसलिए पहाड़ की बात करने वाले अब कांग्रेस के भीतर गणेश गोदियाल जैसे नेताओं को मुखर होकर आगे आना पड़ रहा है। यही वजह है कि गणेश गोदियाल न केवल गैरसैंण में पहुंचते हैं, लेकिन वहां जिस अंदाज में गणेश गोदियाल अपना समर्थन दिखाते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज देता है। पहले आप सुनिए गणेश गोदियाल ने क्या कहा। सन 52 में पीसी जोशी जी राही जी के शब्दों में, जो लोक गायक छल राही जी, उनके शब्दों में सन 52 में पीसी जोशी जी लगाया उत्तराखंड की डाली, और तब जाके सन 2000 में आए हुई इन डाली पर नारंगी की दानी उत्तराखंड के रूप में सन 2000 में उत्तराखंड राज्य बने। और उत्तराखंड राज्य बनने का पिछले जो लोगों की भावना है, वो भावना इन है कि जन अन्य प्रदेशों में, अन्य प्रदेश अलग हुए के जो प्रदेश में विकास कर, खास करके हमारे पड़ोसी हिमाचल हिसाब से विकास कर, हम भी वही हिसाब से विकास करला। और ये भावना के चलते लोग उत्तराखंड राज्य अलग निर्माण कनोखंड आंदोलन करे, शहादत देना और गैरसैंण से राजधानी को सपना देखे। लेकिन आज सन 2000 बटे 2024 चरण था, आज तक हमारा वो सपना पूरी तरह साकार नहीं हुई। हमारा वो सपनों तक एक बार फिर पंख लग्या छन, वही उड़ान भनोखंड पंख लग्या छन। और ये हिसाब से पूरा तमाम लोग, हमारा पहाड़ बटे तमाम लोग ये मांग करना चाहिए कि हम तय गैरसैंण राजधानी हो, भू कानून बहुत
प्रभावशाली भू कानून लागू हो और मूल निवास हो जो हमारा हक हो हक हमसे मिलो। राज्य के उन आंदोलनकारियों को जिन्होंने आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देकर इस राज्य की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण जो कार्य था, महत्वपूर्ण जो संघर्ष था वो किया। मैं उनके संघर्ष के लिए उस बलिदान को नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, मैं इस आंदोलन में क्योंकि पहले से निजी रूप में इस आंदोलन को, इस भावना को समर्थन देता रहा हूं और इस भावना का समर्थक हूं। इस भावना के समर्थन में और हमारे बहुत ही आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी के आह्वान पर अपने तमाम साथियों के साथ इस संघर्ष में शामिल होकर इस भावना को समर्थन देता हूं। सुना आपने किस अंदाज में गणेश गोदियाल मैसेज दे रहे हैं, यानी विपक्ष का, न सिर्फ कांग्रेस का बल्कि पूरे विपक्ष का एजेंडा सेट करते हैं कि आखिर उत्तराखंड में जिस अंदाज में तमाम जो हालात पिछले 24 सालों में हमने देखे हैं, लेकिन जो मूल निवास की बात या फिर जो सख्त भू कानून की बात या फिर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात हो, चाहे सत्ता में कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, इन मसलों पर झुंझुने जरूर थमाए गए हैं, लेकिन कॉन्क्रीट समाधान 2 दशक से ज्यादा वक्त बीत चुका है या 2.5 दशक बीतने को आ गए हैं, लेकिन ये मुद्दे जस की तस बने हुए हैं। और वो भी हम देखते हैं कि किस अंदाज में ऋषिकेश में पत्रकार पर जानलेवा हमला हो जाता है, हरिद्वार में किस तरह से बड़ी करोड़ों की डकैती डाल दी जाती है, वैसी डकैती देहरादून में भी डाली गई थी। और आए दिन जिस अंदाज में उत्तराखंड में अपराध बढ़ रहा है, सामूहिक दुष्कर्म से लेकर के महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, उसके बाद ये बहुत लाजमी है कि प्रदेश में प्रदेश की जो एक तरह से नींव के मजबूत पत्थर हो सकते हैं, जिन्हें कहा जाता है बिल्कुल जो उत्तराखंड के अवधारणा के मुद्दे थे, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। उसके बिना बात नहीं बनने वाली है। यही वजह है कि बहुत ज्यादा गुस्सा है पर्वतीय क्षेत्र के लोगों में, चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो। और जिस तरह गैरसैंण से जो आवाजें निकल करके आई हैं, और सिर्फ गणेश गोदियाल ही नहीं, बॉबी पवार भी वहां पहुंचते हैं, क्योंकि बॉबी पवार भी उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं की वो आवाज है जिन्हें लोकसभा चुनाव में जबरदस्त समर्थन मिला है। और 2027 के नजरिए से गणेश गोदियाल के साथ साथ बॉबी पवार से उत्तराखंड की जनता को बहुत उम्मीदें हैं। तो क्या समझा जाए कि जिस तरह से गैरसैंण में जो भारी भीड़ जुटी है, उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी का जो थिंक टैंक है, जो रणनीतिकार है, वो हालात को समझेंगे और कम से कम जो प्रो पहाड़ नीतियों को लेकर के अब तक जो गफलत होती रही है, उससे हट करके नए तरीके से किस तरह से सख्त भू कानून उत्तराखंड में बने, ताकि जो पहाड़ों पर जमीनों को खुर्द बुर्द किया जा रहा है, मुंबई, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम के लोग जो धन्ना सेठ हैं, वो ताबड़तोड़ जमीनें खरीद रहे हैं उद्योगों के नाम पर, उस पर रोक लग सके और स्थानीय लोगों की जमीनों को बचाया जा सके, ताकि जिस तरह के हालात जो कभी चमोली में कभी रुड़की में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले जो हालात बनते हैं, उन हालातों को भी रोका जा सके। और जिस अंदाज में पत्रकारों को निशाने पर लिया जा रहा है, चाहे जो हमने योगेश डिमरी का मामला देखा है, ये बेहद खतरनाक संकेत और संदेश दे रहा है। तो क्या समझा जाए कि गणेश गोदियाल ने कांग्रेस का एजेंडा सेट कर दिया है कि सिर्फ हरीश रावत की तर्ज पर गैरसैंण की बातें नहीं होंगी, बल्कि मूल निवास 1950, सख्त भू कानून और गैरसैंण को लेकर के कांग्रेस 2027 में कुछ बड़ा वादा लेकर के ही जनता के बीच जाएगी। ये संदेश कम से कम गणेश गोदियाल ने दे दिया है इस भारी भीड़ के बीच पहुंच करके, और बॉबी पवार भी उसी अंदाज में अपनी बातों को रख रहे हैं। कुल मिलाकर के देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 2027 में जब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने वाली है, तब बीजेपी और कांग्रेस किस अंदाज में जो उत्तराखंड के जो मूल मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, जो फाउंडेशन के मुद्दे हैं, उन पर सियासत सिर्फ झुंझुनेबाजी वाली होती है या जमीन पर कुछ होता हुआ नजर आता है। द न्यूज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।